हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये शाम का समय है, बजा हुआ था करीब 3:30 और मैं आई थी छत पे, क्योंकि त्यौहार से पहले यहाँ की सफाई करी थी छतों की। तो छतें बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, तो फिर मैंने छतों की सफाई करी और फिर आगे देखिए पीछे। और गमले मेरे जब से पुताई हुई थी तो सब बिखरे हुए चारों तरफ छतों में पड़े थे। तो एक मोहल्ले के ही लड़के को बुला के लाई और उससे कहा कि बेटा मेरे ये गमले सही से रखवा दो। फिर उसने मिल के उसने ही ज़्यादा रखे, मैंने तो कम ही रखे, क्योंकि मैं ज़्यादा वजन उठाने की कोशिश नहीं करती हूँ, इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा नहीं रखवाया। जो छोटे छोटे गमले थे वही रखवाए, 2 4 5, और बाकी उसी ने सब व्यवस्थित। और जो बीच वाले थे वो खिसका खिसका के सही से रख दिए और अब सही से हो गए। क्योंकि जो गुलाब के पौधे थे, जो गुलाब वाले गमले थे, वो गमले तुलसी के पौधों के पास रखे हुए थे कई गमले। तो तुलसी की पत्तियों में बहुत सारे कांटे चुभ रहे थे और मुझे ये देख के काफ़ी दुख हो रहा था कि माता को बहुत सारे कांटे चुभ रहे हैं। लेकिन इस बीच में त्योहार में अच्छा एक गमला होता तो मैं उसको हटा देती। बहुत सारे गमले हैं जो तुलसी के हैं, तो एक साथ सभी को हटाना मेरे बस की बात नहीं थी और काफ़ी वजन था गमलों में। तो ये सब काम त्योहार की वजह से इतना लेट हो गया। फिर सभी को गुलाब के पौधों को एक साइड में कर दिया किनारे की तरफ, और फिर सारे पौधे सही से लगा दिए और फिर यहाँ की सफाई करने लगी। क्योंकि पत्तियाँ इतनी ज़्यादा गिरती हैं नीम के पौधे से कि वो पूरी तरफ फैल जाती हैं। जरा सी हवा चली और ढेर सारी पत्तियाँ नीचे आ जाती हैं और वो जाके पाइप में फंस जाती हैं, जिससे कि पानी निकलने में बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इसी वजह से हफ्ते 10 दिन में यहाँ की सफाई, हफ्ते भर में तो निश्चित लगानी ही पड़ती है। 10 दिन हो जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और पानी रुक जाता है। और पाइप बहुत छोटा है, इसी वजह से सफाई रखनी काफ़ी जरूरी। वैसे भी पाइप ना भी छोटा हो तब भी सफाई ज़रूरी होती है। तो देखिए ये छत भी मैंने साफ़ कर दी और अब इस साइड की छत की सफाई करूँगी। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए फिर उसके बाद इस साइड पे आ गई थी। यहाँ पे गमलों के बीच में बहुत सारी मिट्टी, जब भी रबड़ से पानी डालो तो गमले की बहुत सारी मिट्टी नीचे गिरती रहती है। और करीब 5-6 महीने से गमलों के बीच में घुस के मैंने सफाई नहीं करी। फिर आज सब एक एक मिट्टी निकाल निकाल के ज़मीन में चिपक जाती है मिट्टी, तो डस्ट पैड से उसको सब एक एक साफ़ करके और गमलों में डाली और फिर उसके बाद झाड़ू लगाई। और ये 9 o'clock के पौधे हैं, इनके बीच में बहुत सारा कूड़ा छिपा हुआ था। क्योंकि इनके ये जो पौधे होते हैं ये ऐसे छेलते रहते हैं, इसी वजह से समझ में नहीं आता और कूड़ा बहुत ज़्यादा होता है। वो तो पुताई की वजह से दिखाई पड़ा, तो आज इनको भी हटा के और साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इनमें से एक पौधे के अंदर, गमले के अंदर एक बहुत मोटी घास की जड़ थी, जो मैं काफ़ी देर कोशिश करती रही कि इसको निकाल दूं, लेकिन वो जड़ जैसे नीचे तक जा चुकी है और निकल ही नहीं रही थी। खुरपी थी नहीं मेरे पास, नहीं तो शायद मैं निकालती भी, लेकिन खुरपी नहीं थी तो हाथ से वो नहीं निकली। हार के मैंने उसको ऐसे ही रख दिया कि फिर और किसी दिन आऊँगी छत पे खुरपी लेके और तो इसको निकाल दूँगी। और ये सब करते करते मुझे शाम का 5 बज चुका था। फिर उसके बाद मैंने शाम के काम शुरू किए। मैंने सोचा कि अभी 5 बजा हुआ है और बर्तन फिर मैंने नहीं लगाए थे। और जिस दिन क्रम बिगड़ जाता है बर्तन लगाने का, अगर थोड़े थोड़े लगाते रहो तो फिर दोपहर में लगा दो, नहीं तो फिर वो सीधे शाम के समय ही नंबर आता है। और जिस दिन टप में धुल के रखती हूँ तो तुरंत लगा देती हूँ या थोड़ी देर बाद लगा देती हूँ, और जिस दिन तखत में रख देती हूँ तो फिर वो किसी किसी दिन रखे ही रहते हैं। तो आज के दिन तखत में रखे ही रहे बर्तन पूरे दिन के धुल के। और फिर मैं तुरंत बनाने लगी खाना शाम का। मैंने सोचा सब्जी बना के रख देती हूँ और गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। क्योंकि सर्दी का समय शुरू हो चुका है और सर्दी काफ़ी सुबह शाम काफ़ी ज़्यादा होने लगी है।
और सर्दी लगती भी है सुबह के समय और शाम के समय। जब उठो तो उठने का मन नहीं होता। तो सर्दियों में ये लगा करता है कि फटाफट सारे काम हो जाएं और समय से हम सब सो जाएं। लेकिन कितना भी जल्दी करो समय से कुछ भी नहीं होता। और फिर देखिए मैंने सब्जी बना ली थी, फिर सब्जी बनाई थी भिंडी की और सेकने लगी थी रोटियां। और काफ़ी मेहनत हो जाती है दिन में। तो धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होने लगती है तो ये लगा करता है कि बस अब सो जाओ। और इसी वजह से जल्दी जल्दी काम करो कि टाइम से सोने को मिलेगा, लेकिन वो टाइम उतना ही हो जाता है, कभी 10, कभी 10:30 और कभी 11। और इस तरह से दिन का समय तो पता ही नहीं चलता। इतने छोटे दिन होने लगे हैं, इतने छोटे कि मैं आपको क्या ही बताऊं। और सभी समस्या से परेशान हैं कि अब इन छोटे दिनों में, और अब ये समय जो होता है ये बहुत अच्छा, अगर आप इसमें काम करो तो ना ज़्यादा थकान होती है, ना ज़्यादा गर्मी लगती है और बहुत सारा काम हो जाए। लेकिन छोटे दिन की वजह से काम बिल्कुल भी नहीं हो पाता। और फिर देखिए मेरा खाना बन चुका था, बच्चों ने खा लिया था और मैंने भी खाना खा लिया था। फिर शुरू कर दी थी यहाँ की सफाई, रसोई साफ कर दी। और आज बताया कि सारे के सारे बर्तन वैसे के वैसे ही रखे हैं। दिखाती हूँ आपको आज। ये देखिए, ये ढेर लगा हुआ है बर्तनों का। पूरे दिन के बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं जिस दिन, उस दिन फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब मुझे इन सबको लगाना है उठा के, और बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं पूरे दिन में। और बीच बीच में इसी से निकाल के काम भी पूरा किया और फिर धुल के रखा। अभी कुछ नाली में भी पड़े थे, मैंने सोचा पहले इनको लगा देती हूँ और उसके बाद जो बर्तन पड़े हुए उनकी सफाई करूँगी। और कितना भी सोचो कि समय से सारे काम हो जाएं, पर इधर उधर समय हो ही जाता है और काफ़ी दिक्कत होती है। देखिए एक पूरा टब मैं लगा चुकी बर्तन, अब दोबारा से फिर से आ गई। और इन बर्तनों को लगाने के बाद जो थोड़े बर्तन पड़े हैं उनको धुलूंगी और फिर आएगा सोने का नंबर। और सुबह के समय अगर कपड़े फैलाने में दिक्कत हो जाती है तो वो भी अब नहीं सूखते। और सुबह के समय पूजा पाठ की वजह से तो दिक्कत हो ही जाती है। और समय से अगर कपड़े फैल जाते हैं तो अच्छे से सूख भी जाते हैं। सुबह काफ़ी अच्छी धूप होती है इस समय। और जैसे ही 12 बजता है और उसके बाद बस धूप धीमी होती चली जाती है और उसके बाद कुछ भी नहीं, आँच भी नहीं लगती।